चलते फिरते रास्ते में जा रहे हैं, यात्रा के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, बेटे का विवाह कराने के लिए जा रहे हैं, बिटिया के लिए घर देखने के लिए जा रहे हैं, युद्ध के लिए जा रहे हैं, खेत बोने के लिए जा रहे हैं, नया मकान बनाने के लिए जा रहे हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर रहे हैं आप, उसमें भगवान गणपति के यह 12 नाम जरूर बोलिए। इससे वृत्ति का हरण नहीं होगा, पैसा नहीं मारा जाएगा, प्राण संकट इसके द्वारा प्राणों के ऊपर आघात नहीं होगा, काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। विद्यारंभे, बच्चा जिस दिन पहले दिन स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, 12 नाम उससे बुलवाइए। विवाहे च, बच्चों का विवाह कर रहे हैं उस समय ये 12 नाम मांगलिक नाम है, यह बुलवाइए। जब आपके घर में बहू आती है, पहली बार आई है, उस बहू से 12 टुकड़े कलावे के गणेश जी के ऊपर छुड़वाइए। एक एक टुकड़ा गणेश जी के ऊपर उससे छुड़वाइए और उसके तत्पश्चात वह गणेश जी उठाकर उसकी झोली में डाल दीजिए। फिर वह बहू गणेश जी को वहीं मंदिर में रख दे। इस ऐसा करने से उसके यहाँ सुंदर सुसभ्य संतान का जन्म होता है, ऐसा मुद्गल पुराण में लिखा है। बहू जब आवे घर में, पहली बार विवाह होके आया है, अब जिनको नहीं पता था, अब जब दूसरी बार आवे, तीसरी बार आवे, अभी उसको संतान नहीं है, एक मलूक संतान के लिए, बढ़िया संतान के लिए 12 टुकड़े कलावे के, गणेश जी को कलावा बहुत प्रिय है, ऐसे छोटे छोटे कलावे उसके हाथ में, बहू के हाथ में दीजिए। इन 12 नामों से गणेश जी के ऊपर छुड़वाइए कलावा, और तत्पश्चात एक फल के साथ में, कोई भी खट्टा फल नहीं हो, फल के साथ गणेश जी को उसकी झोली में रख दीजिए। गर्भ में कभी संतान खराब नहीं होगी, खत्म नहीं होगी, कोई गर्भ आघात नहीं होगा। नहीं तो पहली डिलीवरी को बहुत भारी कष्ट होते हैं, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है। जच्चा और बच्चा की सुरक्षा के लिए, जच्चा जन्म देने वाली, बच्चा जो बालक जन्म ले रहा है, बेटा हो या बेटी, तो यह भगवान गणेश उसकी रक्षा करते हैं। ऐसे समय पर भगवान गणेश के 12 नाम इस मृत्यु लोक में किसी वरदान से कम नहीं है। आप सभी देवी देवताओं को पूजते हैं, पूजिए, लेकिन भगवान गणेश के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखिए, भारी श्रद्धा रखिए। बहुत विलक्षण देव है। इनके 12 नाम आप कई दिनों से सुन रहे हैं। सुमुख पहला नाम है, व्याख्या सुन लिया आपने, सुंदर मुख वाले। ये सुंदर मुख वाले इसलिए हैं क्योंकि नित्य जुब्या से भगवत जप करते हैं। आप भी रोजाना जप करते हैं तो आप भी सुंदर मुख वाले हो गए। एक दंत, गणेश जी ने जो हाँ किया उसको पूरा किया, नाम एक दंत। कपिल बहुत सीधे हैं, मन इनका इनके बस में है, नहीं तो वो वृंदा का जादू चल जाता है इनके ऊपर, लेकिन वृंदा कुछ नहीं कर पाई। श्राप और दे आए उसे, ये कह दिया कि भूल कर यदि मेरे ऊपर किसी ने सूर्य की साक्षी में रविवार है, यदि मेरे ऊपर तुलसी चढ़ा दी तो घोर गरीबी का जन्म हो जाएगा। यदि धोखे से भगवान गणेश जी के ऊपर तुलसी चढ़ जाए तो इन 12 नामों से 11 बार, ये 12 नाम 11 बार बोलकर प्रायश्चित कीजिए, भगवान गणेश क्षमा कर देंगे। गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ती। बहुत संयमित जीवन है, बहुत संयमित। इनकी कृपा से तो जीवन संयमित होता है। बताते हैं कि गणेश की कृपा होती है तो विद्या आती है। गणेश जी की कृपा से सभी विद्या आती है और महादेव की कृपा से टिक जाती है।
शंकर जी के। इसलिए बच्चे पढ़ने में यदि कमजोर हैं तो 12 नाम गणेश जी के उनसे बुलवाओ और महादेव के मंदिर में दिया जलवाओ। देखो कितने कितने प्रखर होंगे वो, कितने बुद्धिमान होंगे, कितने गुणवान होंगे, उनके पास कितनी विद्या आएगी। करके तो देख लो। सुमुखशयी दंतशः कपिलो, मन इनका इनके वश में है। गजकर्ण कहा, ये सीखते हैं, कान बड़े हैं, पाम बड़े गंवार के। हा? ऐसा कुछ कहते हैं ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ ऐसा कुछ बोलते हैं, अब मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, सुने थे पहले कभी। सिर बड़ा सरदार का, ऐसा कुछ है। हाँ। भाल हो बड़ा, पाम हो छोटे, कान हो विशाल। जिसके कान बड़े हैं उसी को तो गोकर्ण कहते हैं। भागवत जी में है ना गोकर्ण। गजकर्ण कहा, बड़े बड़े कान हैं इनके, सुनते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं। सीखने को बहुत कुछ मिलता है, इन कानों से बुराई मत सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुने, भगवान की कथाएं सुने इन कानों से। राम जी के दरबार में हनुमान को जगह मिल गई। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने हृदय में सीताराम जी को बिठाया। और जब तक हृदय में भगवान नहीं बैठेंगे तब तक हम कथा में बैठ ही नहीं सकते। राम चरित सोनी वे को रसिया, राम चरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम चरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुने वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, किसी ने कहा है छाती बड़ी सपूत की और पीठ बड़ी कपूत की। हाँ जी, कमाल है। तो भगवान की कथा सुनता रहे वो गजकर्ण। बड़े बड़े कान लिए हैं भगवान गजानंद, भगवान गणेश। कान सूप जैसे हों। सूप जानते हैं? आप इतने सुस्त क्यों बैठे हैं? एकादशी है इसलिए भूखे होंगे। समझ गए? तो प्रसाद चकाचक होगा। 2 बजने तो 2 अभी बजे नहीं है। सूप का सौभाग्य है, अच्छा अच्छा रखता है, कूड़ा करकट बाहर निकाल देता है। भगवान गजकर्ण के इस नाम से हम ये सीख लें कि हर चौराहे पर सिखाने वाले खड़े हैं। गुड़ दिखाई दें उनको स्वीकार कर लो, कमियां दिखाई देती हैं छोड़ दो। सूप की तरह सूप बनिए, लेकिन लोग सूप नहीं, लोग चलनी बनते हैं। चलनी जानते हो? चाय छानने वाली चलनी का दुर्भाग्य है, सब बढ़िया बढ़िया नीचे निकाल देती है, कूड़ा करकट अपने पास रख लेती है। समाज में लोग भी चलनी बन बन कर सब अच्छाइयां बाहर निकाल दी, दुनिया का कूड़ा करकट, बुराइयों का कूड़ा करकट रख लिया। जिसकी देखो तो उसकी बुराई, जिसकी देखो तो उसकी बुराई। कबीर साहब कहते थे, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई।
जब दिल खोजा मैंने आपना, तब मुझसे बुरा न को। उन्हीं के शब्द में बोल रहा हूं कि एक उंगली सामने वाले के आगे करते हो कि तू बुरा है, तो चार तुम्हें संबोधित करती हैं, अपने को तो देख क्या तू सही है। लोगों को दूसरों की कमी आती है नजर, लेकिन अपनी कमी नजर नहीं आती। भगवान गणेश का ये बड़ा बड़ा कान कहना चाहता है कि अपने दोषों को देखिए, अपने दोष देखें। गज करण का लंबोदर, हृदय में ईश्वर को बिठाइए, भगवान को बिठाइए। लंबोदर धर्म की रक्षा के लिए विकट विशाल बन जाइए, भयंकर बन जाइए। भालचंद्रो, शीतलता माथे पर रखिए तभी कुछ कर पाओगे। माथे को ठंडा रखिए। गणेश के भाल पर चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। गर्मी मत कर कीजिए। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण तपस्या को नष्ट कर देता है। क्रोध खतरनाक, आगे वर्णन है इसमें क्रोध के लिए। माथे को शीतल रखें। गजानन, आनंद कंठ को कहते हैं। ये हाथी की गर्दन, हाथी की गर्दन गजानन। हाथी की गर्दन पीछे नहीं मुड़ती। आप भी कुछ बढ़िया करने को चल पड़े हो तो पीछे मत मुड़िए। पीछे क्या देखना है, चलते रहो, चलते रहो। चलते रहोगे तो एक दिन मंजिलें पूरी हो जाएंगी। चलते रहोगे तो पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी रटता जा। वैष्णो देवी भी लोग जो चढ़ते हैं तो नीचे के बोर्ड पर लिखा है चढ़ते जाओ, पीछे ना देखना। पीछे देखोगे तो ऊपर से लगेगा ए मैं इतने बड़े पहाड़ पर चढ़ के आ गया, बहुतों का तो अटैक पड़ गया। आपने कितना कुछ किया है, पीछे देखना क्या है। बढ़ते रहिए, चलते रहिए, मंजिल पार हो ही जाएगी। हाथी पीछे मुड़ के देख ले अपना, हाथी का पीछे का शरीर भारी है, लेकिन हाथी को अपना पीछे का शरीर दिखता ही नहीं कि मेरा कितना भारी शरीर है। यदि हाथी को यह पता लग जाए कि मैं इतना विशाल हूं तो खूंखार हाथी किसी को जिंदा ही ना छोड़े। आदमी के पास इतनी ताकत है, इतना प्रकाश है, सूर्य के पास भी नहीं। यदि इसको पता लग जाए मैं इतना ताकतवर हूं तो कुचल के रख दे सबको। गजानन हाथी की गर्दन की तरह है। हाथी की गर्दन की भी विशेषता है, झुक झुक के चलता है, धूल उठाकर पीठ पे डालता है। किसी साधु ने हाथी से पूछा धूल ऊपर क्यों डालते हो? रो पड़ा। कहता है कि मैंने सुना था राम जी के चरण की धूल से पत्थर की अहिल्या मुक्त हो गई, पत्थर से। ऋषि की पत्नी पत्थर से, जड़ से मुक्त हो गई। मैं भी सोच रहा हूं भगवान की वो चरण धूल मेरे ऊपर भी पड़ जाए तो मैं भी पशु योनि से मुक्त हो जाऊं। इसलिए उस चरण रज को खोज रहा हूं। गजानन गर्दन, गज माने हाथी की गर्दन। जो भी शुभ करने को जा रहे हो, बढ़िया करने को जा रहे हो, करते रहो। पीछे मुड़ करके मन देखिए। भालचंद्रो गजानन द्वाद सहितानी ना मानी। ये 12 नाम जो लेंगे उनके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। दक्ष प्रजापति की आंखें भर आई। दक्ष प्रजापति अति खुश हो रहे थे। मुदगल माता महात्मा ने कहा था कि सर्वेषां गणपो माता पिता चैवन संशया। हे प्रजापति, जिसने गजानंद को अपना माता पिता मान लिया है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं रहता। तेन सर्वात् पूज्येयम सर्व पूज्य सदैवराट। कितना सुंदर लिखा है, गणेश के पूजने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। आपको कहीं बहुत जल्दी में जाना है और आपका पूरा मंदिर बना है, पूरे मंदिर में आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो गणेश या शंकर के शिवलिंग को पूज दो आप, आपका नियम पूरा हो जाएगा। आपकी कोई पूजा अधूरी ही नहीं रहेगी।
इतनी बड़ी महिमा है। मंदिर में भगवान गजानंद से अपने पूजन को आरंभ कीजिए। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है, समीप पत्र अति प्रिय है। ये बातें पूर्व में मैं आपको बोल चुका हूं। ज्येष्ठ राजे तेदवाक्यम वेदेना प्रातिपादितम। वेद कहते हैं कि पूजा में गणेश सबसे ज्येष्ठ हैं, सबसे बड़े हैं। ये वेदों ने कहा। इस भाव से कि भगवान गणेश मेरे घर के मालिक हैं, ये मुद्गल पुराण में लिखा है। इस भाव से भगवान गजानंद मेरे घर के मालिक हैं, और मालिक का तो आदर करना ही होता है। 3 तरह की गणेश प्रतिमा अपने घर में रखो। एक सूंड बाईं तरफ हो, एक की सूंड दाईं तरफ हो, और एक की सूंड बिल्कुल सीधी हो। इस तरीके की प्रतिमा रखिए। सूंड बाईं तरफ है, दरवाजे पर लगा दो। दाईं तरफ है, मंदिर में रखो। और जिनकी सूंड बिल्कुल एकदम ऐसे सीधे है, बिल्कुल यूं सीधे है, जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल सीधे है, इनको आप अपनी रसोई में रख लें। रसोई में जिनकी सूंड एकदम बिल्कुल, एक छोटा सा आला बना लो, वहां रसोई में रख लो। ये कभी तो आपके मकान के ऊपर अलाय बलाय, जादू टोना टोटका, आपके घर में, आपकी रसोई में कुछ गलत नहीं बनेगा। ये गणेश जी इतने प्रभावशाली हैं। आप जो उन्हें नाम दे सकें वो नाम दे दीजिए। कलकाल का तो प्रमुख देव है कलऊ चंडी विनायको। कलयुग में माँ दुर्गा और गणेश और हनुमान बहुत जल्दी फल देते हैं। तस् सर्वे कलांसम स कलाशासश केचन। संपूर्ण विद्याओं में परिपारित भगवान गणेश हैं। संपूर्ण विद्या, कोई भी विद्या अधूरी नहीं है। विनायको नाम तेन जायसो भगवान खलु। नाम है इनका विनायक। पूर्व में मैंने बोला है, जो सबका नायक है उसका नायक कोई नहीं है, वो विनायक है। बहुत प्यारा नाम है। ये तो कुछ ही समय के लिए आप इनको स्वीकार कर लेते हैं, इनको मान लेते हैं, घर आनंद से भर जाएगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। दक्षा प्रजापति की आंखें भर आई। कहा, गुरुदेव आप पहले मिल गए होते तो इतना बड़ा अपराध मुझसे क्यों होता। इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, यदि किसी व्यक्ति के अंदर नकारात्मक भाव है, वो किसी का आदर मान नहीं करता, किसी का सम्मान नहीं करता, अकड़ू ऐंठू और क्रोधी है, तो निश्चित रूप से गणेश के लिए उसके हृदय में जगह नहीं है। भगवान गणेश के लिए अपने हृदय में जगह बनाइए। बदबू का क्या आ रही है? कुछ जल रहा है क्या है? हाँ, दवाई है ना। हाँ, मेरी नाक बोलती है। हैं? मेरी तो नाक बहुत बोलती है। किलोमीटर दूर दवाई छिड़की जा रही है, नाक पकड़ रही है। नाक में देसी घी डालता हूं, क्यों नहीं पकड़ेगी? हाँ डालता हूं। अभी भी 3 दिन पहले डाला है, 3 दिन बाद फिर डालूंगा। नाक पकड़ती है। कहाँ छिड़की जा रही दवाई और नाक पकड़ रही है यहाँ के। बोली गजानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा है कि महाराज जी आपने 7 तारीख को किसी सेवा के लिए बोला था और हम तो इंतजार कर रहे हैं और आप भूल गए हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सच में मैं भूल ही गया था। दो बातें आपके बीच में रख रहा हूं। एक तो लॉकडाउन खुलने के बाद, और एक सेवा आज ही से शुरू करनी है, और दोनों हमें और आपको मिलके करना है। ये यहाँ का आसपास ब्रज 84 कोस यात्रा में मैंने घूम घूम करके देखा है। अस्पताल, हॉस्पिटल, चिकित्सा बहुत ज़्यादा अभाव है, बहुत ज़्यादा भारी अभाव। तो हमारे पास में MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर दास,
2011 में उज्जैन के मंदिर से मेरी कथा हुई थी, संस्कार चैनल पर लाइव था, राम कथा हुई थी, बर्फ के शिवलिंग बनाए थे, यदि आपको ध्यान हो तो किसी ने प्रोग्राम हुआ देखा हो, अद्भुत कथा थी। महाकाल मंदिर से लाइव टेलीकास्ट था, सावन का महीना था। दूसरे प्रोग्राम पूरा हुआ, उसके दूसरे दिन रक्षाबंधन था। डॉक्टर SK दास, ये आसाम के हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, इन्होंने कथा सुनी और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके आ गए। बोलते हैं कि इससे बढ़िया और कोई जीवन नहीं हो सकता। तब से लेकर के अभी तक वो आश्रम की सेवा कर रहे हैं। आश्रम के पीछे उन्होंने अपना एक मकान बनाया है। बहुत समर्पित भाव से, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हमारे पास डॉक्टर की व्यवस्था है, गांव गांव तक उपचार पहुंचे। हम स्वामी विवेकानंद जी महाराज के भक्त हैं, जो शिक्षा और चिकित्सा में बहुत बड़ा विश्वास रखते थे, और वही गुणवत्ता, वही स्थिति हमारी भी धमनियों में, क्योंकि मैं उनके ग्रंथ पढ़ता हूँ, स्वाध्याय पढ़ता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ। और ये भगवान बहुत जल्दी कर देगा, संभव कर देगा कि तुलसी वन आश्रम के माध्यम से एक बस बना करके उसमें बिल्कुल लेट जाए आराम से, उसमें पेशेंट लेट जाए, गांव गांव पहुंच करके यह लोगों को दवाई दें। इनके पास हुनर है, कहीं किसी से एक भी रुपया, एक भी पैसा न लिया जावे। और ये ग्रामीण चिकित्सा के लिए ये कदम आश्रम उठाने के लिए जा रहा है। ये हमने संकल्प लिया है आज 7 तारीख को। उसके सहयोग के लिए मैं आपसे अभी कोई अनाउंस नहीं करूंगा, पता नहीं लॉकडाउन कब तक है, ये कब तक ये खुलेगा, अभी कुछ ऐसा पता नहीं है। तो जब ये व्यवस्था बन जाएगी उसी दिन एक गाड़ी बनाएंगे, एक गाड़ी नई खरीदेंगे, एक व्यवस्था करेंगे, चलता फिरता अस्पताल गांव गांव पहुंच करके चिकित्सा करेगा। कहीं किसी से 1 टका नहीं लेना, वो तो सिर्फ सेवा का भाव है, परमार्थ का भाव है। और आज है 11, आज है एकादशी, और कथा को 1 वर्ष पूरा हो रहा है। और सत्य तो यह है कि ये गौ माता की कृपा से ही हुआ है। गौ माता की कृपा के बिना ये संभव नहीं हो सकता। 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है मुझे अन्न छोड़े। जिस दिन से रोटियां छोड़ी हैं मैंने तो छुआ भी नहीं है। चलो ठीक है, ब्रज यात्रा में कभी आपको कुछ परोस दिया हो वो बात अलग है, नहीं तो मैंने तो रोटी को छुआ भी नहीं। और मन में भी नहीं आया कि तुम भूखे हो कि रोटी खा लो। ये सिर्फ नंबर बनाने के लिए नहीं है। असलियत ये है वर्तमान समय में कि मैं पूरा जीवन बिना रोटियों के जी सकता हूँ, गौ माता की कृपा है। तो गौ माता का दुग्ध लेता हूँ तो मेरी भूख कहाँ भागती है मुझे तो नहीं पता लगता। यह ऊर्जा हमें गौ माता ने, गौवंश ने दी है। और कथा भी उसी के बैनर के नीचे हो रही है। पिछले वर्ष भी मैंने आपसे 1-1 क्विंटल खल के लिए मैंने आपसे अनाउंस किया था। तुलसी वन आश्रम ने परसों भी 1050 क्विंटल खल खरीदी है। 1050 क्विंटल का मतलब है 50-50 किलो की 2100 बोरी। बहुत बड़ा काम है, मुंह से बोल देना तो बहुत छोटी बात है। और ये आई है 2972 रुपया कुंटल, 2972। पिछले साल तो हमने 1950 ही ली थी, लेकिन अब के बार सरसों बहुत महंगी है। पहले 5000 से नीचे सरसों थी, अब के 7000 से ऊपर सरसों है। तो ये हमें बहुत महंगी मिली है खल भाव के हिसाब से। तो इसमें आप 1-1 कुंटल, आधा कुंटल जैसे आपसे बने, आज आपकी एकादशी धन्य हो जाएगी, कृतकृत हो जाएगी। और आपको ये लगे कि 1 वर्ष महाराज जी ने कथा हमें सुनाई है तो दक्षिणा के रूप में कुछ डाल दें। महाराज जी को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए 1 वर्ष की कथा की। यदि इसमें आप सहयोग कर सकते हैं तो 150 कुंटल, 1050 कुंटल खल भरतपुर और अलवर से खरीदी गई है। राजस्थान में खल अच्छी मिलती है, तो इसमें आप सहयोग कर दीजिएगा। आधा कुंटल की सहयोग राशि 1500 रुपया रखी गई है, और 1 कुंटल की सहयोग राशि हमने 3000 रुपया रखी है। अब कहाँ 72-75 जमा करते रहोगे। तो 3000 रुपया 1 कुंटल खल के लिए, और आधा कुंटल के लिए एक 1500 रुपये की सहयोग राशि। आज एकादशी, ये सब नाम मैं आज ही शाम वाली कथा में बोल दूंगा।
संस्कार टेलीविजन पर 6 बजे आपके नामों का पवित्र उच्चारण होगा। शाम की विश्वकर्मा पुराण की कथा आप जरूर सुनिएगा। आपकी यदि पॉकेट पर लोड ना पड़े, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सब पैसों की आवक जावक सब कुछ ऐसा ही हो गया है, यदि आपसे थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बन जाती है तो बहुत बड़ा काम है। गोवंश बढ़ रहा है, यहाँ से लेके मंडला तक गौशाला है, भूसा बढ़ा जा रहा है। ये बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सत्य है। तुलसीवन आश्रम ने यहाँ से लेके मंडला तक 1.25 करोड़ रुपए का भूसा खरीदा है। साल में आप कथाएं आप सुन रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, तो खर्चे भी इसके बहुत बड़े मोटे हैं। भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। शाम का सूर्य तब अस्त होता है, उससे पहले तुलसीवन आश्रम परमार्थ में 5 लाख रुपए की सेवा करता है। ये इस आश्रम का भाग्य है इसका। इन सेवा कार्यों से आप जुड़ करके ये ताकत दीजिए इन सेवा प्रकल्पों को। इसमें सरसों की खल खरीदी गई है। इसमें आप 50 किलो की 1 बोरी है, 1 कुंटल की 2 बोरी हैं, तो 1 बोरी का सहयोग 1500 रुपया है। 1 कुंटल में 2 बोरी हैं, 2 बोरी का सहयोग इसमें 3000 रुपया है। इसमें आप 2975 भी डाल सकते हैं, और कोई दिक्कत ना हो तो आप उसमें 3000 भी डाल सकते हैं। पर्ची पर आपको लिख के भेजना पड़ेगा कि खल के लिए हैं ये। तो बहुत बढ़िया व्यवस्था ये गौ माता की हो जाएगी। पिछले साल हमने बहुत खल ले ली थी, लगभग 850 कुंटल खल ले ली थी पिछले साल। तो अभी तक उसका काम चल गया था, लगभग 22-23 फरवरी तक तो चल ही गया था काम। उसके बाद में फिर हमने 2700 रुपया कुंटल खरीदी, 2350 रुपया कुंटल खरीदी, क्यों कम पड़ गई थी, पूरा हो नहीं पाया। तो पिछले साल लगभग 810 कुंटल खल खरीदी गई। तो सोचा कि हमारे पास इतनी कम पड़ी है और गौवंश इस साल और भी बढ़ेगा, तो हमें जनवरी के बाद फिर लेनी पड़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल में हमने 1050 कुंटल खल गौ माता की कृपा से क्रय किया है। इसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। जब आप अभी तक ये सहयोग करते ही आए हैं और बड़ी ईमानदारी के साथ में, बेईमानी भी किससे करनी है और करेंगे भी क्या बेईमानी करके? जब सब काम ईमानदारी से ही हो रहे हैं तो हम अपना धर्म काहे क्यों बिगाड़ेंगे? सब काम माता रानी सत्यता के साथ कर रही है, तो पता नहीं कि वहाँ क्या जरूरत है उल्टी पुल्टी बात करने के लिए। जहाँ जो जरूरत है हम आपके बीच में आग्रह करते हैं, और गौ माता आपके कान में फूंक मारती है, काम हो जाता है। देखो आपने मैसेज में लिख भी दिया है, आधा कुंटल खल यानी 50 किलो 1500 रुपया, 1 कुंटल खल 3000 रुपया। और आज 11 से एकादशी है, आज कल परसों फिर अक्षय तृतीया भी आ रही है, सब दिन पावन है अपने आप में। ये सेवा ये व्यवस्था कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संत महापुरुष भोजन के लिए जा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी ऐसे ही कृपा करते रहिएगा। पाइए भोजन चकाचक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। और साधु महापुरुष बैठे हुए हैं, अंदर भोजन के लिए निकल जाएं, प्रसादी के लिए निकल जाएं। फलियार का प्रसाद है, चकाचक पाइए। कल फिर वो द्वादशी भंडारा है, जो आश्रम में द्वादशी अमावस्या और पूर्णमासी का भंडारा होता है, वो कल का है द्वादशी भंडारा। उसमें आपकी तरफ से 50 ब्राह्मण 1 वर्ष में भोजन करते हैं। मैं दक्षिणा के सहित उसकी भी एक छोटी सी राशि रखी गई है, 3511 रुपया। उसमें भी आपके पवित्र नाम आ ही रहे हैं, हर प्रकार से आप कर रहे हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर लेंगे। और स्कंद पुराण की तो चर्चा मैंने आपको शुरू में कर ही दी है। मैं जा रहा हूँ कथा की तरफ। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दक्ष ने महात्मा मुदगल को महाराज जी को चरणों में वंदन प्रणाम करके एक बात कही कि को हम स्वानंदवासी वै कथम गेयो भवेन्मया वद तत्र विभो मार्गम तेन तम सततम भजे। कहा गुरुदेव कृपा करके हमें ये बता दीजिए, जिन गणेश जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं उन गणेश जी को कैसे जाना जा सकता है? मैं उनका प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना चाहता हूँ।
मेरे ऊपर आप कृपा करें हे प्रभु, उस मार्ग को मुझे बताएं जिस मार्ग पर मैं चल के मैं उनका दर्शन कर लूं, जिनके द्वारा मैं उनका भजन कर सकूं, ऐसा आप मुझे मार्ग बता दीजिए। ये दक्ष प्रजापति ने पूछा, मुझे कुछ ऐसा मार्ग बता दें जिस मार्ग पर मैं चल सकूं और मुझे उनका दर्शन हो जाए, ऐसी कृपा कर दें। तब महात्मा मुदगल ने कहा कि अत्र ते कथ यस्यामि इतिहासं पुरातनम पार्वती शिव संवादम यथा जातम शुणस्व भो। जैसे तुमने प्रश्न किया है मुझे, ऐसा ही एक बार संवाद शिव और पार्वती में कैलाश पर हुआ था। यही बात थी बिल्कुल जो तुमने हमें पूछी है। कैलासे गिरिवर्ये तु सुखासीनम महेश्वरम पार्वती प्रणता भूत्वा प्रक्षति स्म मुदायता। पार्वती ने बड़ी मुदितता प्रसन्नता के साथ ये पूछा था कि हे पर्वत श्रेष्ठ, कैलाश पर्वतों में अति श्रेष्ठ है। अद्भुत है हिमालय। उनकी पुत्री पार्वती कैलाश पर अपने पति के पास बैठी हुई थी। तो पार्वती ने पूछा, शिवत्वम सर्वदेवानाम नागनाम रक्षसाम तथा मानवानाम च सर्वेशाम पूज्य स्वामी ने संशय। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं अभी तक यही समझ रही थी कि सबके अधिपति आप हैं। पार्वती ने पूछा, सबके अधिपति आप हैं, लेकिन मैंने आपको जप करते हुए देखा है, आपके होठ हिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी को मनाते हैं, आप किसी का जप करते हैं। आप किसका जप करते हैं ये मुझे बता दें, क्योंकि मेरे मन में संशय है। त्वम किम समाधिना देव ध्यायसे माम बदाम प्रभु। मुझे बताएं, आप समाधि में किसका ध्यान करते हैं, आप किसका आवाहन करते हैं? क्योंकि आपसे और ज्यादा सर्वज्ञ कोई दूसरा नहीं है। महाराज जी भोजन तैयार है, निकले आप। चालू हो गया ये बच्चा, ये बंद कर। तो आपसे ये प्रार्थना हम कर रहे हैं, आप हमें बताएं वो कौन सा देव है। त्वम किम समाधिना देव ध्याया से वाम बद प्रभु। किसके लिए आप ध्यान कर रहे हैं? त्वम हा परम तरम किंचिन दृष्टम नैव संश्रुतम। मेरी दृष्टि में तो आपसे बड़ा कोई भगवान है नहीं। तो ये कौन है आपसे बड़ा भगवान जिसका आप ध्यान करते हैं? ये महात्मा मुदगल दक्ष प्रजापति को बता रहे हैं। दक्ष प्रजापति को पता भी नहीं है, ध्यान भी नहीं है कि तुम्हारी बेटी सती खत्म हुई, हिमाचल राजा को पार्वती के रूप में जन्म ले लिया, उसे कुछ नहीं पता। महात्मा मुदगल समझा रहे हैं। उस पार्वती ने महादेव को यह पूछा, तब भगवान शंकर ने जो जवाब दिया वो सुन ले। शंकर जी बोले कि शृणु प्रिय प्रवक्ष्यामि यम ध्यायामि देवानिशम। हे देवी, तुमने मुझे पूछा है किसका ध्यान कर रहे हो, तो मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि मैं किसका ध्यान कर रहा हूं। मैं दिन रात जिस देवता का ध्यान करता हूं उस देवता का नाम है, क्या नाम है? गणेशम हृदय संस्तंभे स्वांदावासिनम परम। मेरे हृदय में बसने वाले वो भगवान गणपति हैं। जब तुम दक्षा प्रजापति के यहां मुदगल बता रहे हैं कि भगवान महादेव ने कहा कि जब तुम दक्षा प्रजापति के यज्ञ में विध्वंसित हो गई थी पूर्व जन्म में, मैं बड़ा दुखित हुआ और यह मैं सोचने लगा कि इतना बड़ा विघ्न कैसे आया। तब श्री देवर्षि नारद जी वहां चल करके आए और नारद जी ने मुझे कहा था तुमने गणेश बंधन पूजन नहीं किया, गणेश का ध्यान करो। और उस समय मैंने बहुत लंबे समय तक भगवान गणेश का आह्वान किया, भगवान गणेश प्रकट हो गए।
तुम्हारे इस धरती पर जन्म से पहले गणेश ने मुझे कह दिया था कि सती हिमाचल पर्वत के यहाँ पे पार्वती के रूप में प्रकट होगी और वहां भी तुम्हारी पत्नी बनेगी। और जब गणेश जी ने एक बात मुझसे कही तो मेरी आंखें भर आईं। भगवान गणेश ने कहा कि सती तुम्हारी पत्नी बनेगी और मैं तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। तुम्हारे संग मेरा विवाह हो गया है, अब दिन रात उन्हीं का मैं इंतजार करता हूं, उन्हीं की प्रतीक्षा करता हूं कि वह मेरे कब पुत्र बन करके आएंगे। उन्हीं का जप करता रहता हूं। जिनके बारे में तुमने पूछा, साकारम च निराकारम तस्मिन् देवी न वेद्यते मनोवाणी वीनम न मनोवाणी मयम न वै। महादेव ने कहा, हे प्रिय, जिसका मैं दिन रात ध्यान करता हूं। महादेव कहने लगे, हे देवी, वह कण कण में समाया हुआ है, भक्तों के लिए वो आकर के साकार बन जाता है। बहुत भोला है, बहुत सीधा है, उसकी वाणी मधुर है। जब वह बोलता है तो ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो, इतनी मधुर वाणी है उनकी। मैं दिन रात इंतजार में हूं, प्रतीक्षा में हूं, वो कब आए। मां पार्वती ने पूछा, कौसौ गणेश नामा वै कथम स हृदय तिष्ठति। मुदगल महात्मा सुना रहे हैं। उधर सूत सौनक ऋषियों के बीच में संवाद है और इधर दक्ष कथा सुनते सुनते आंख में आंसुओं की धार लगी है। और कथा सुनते सुनते रोना आवे तो समझ लो अब जीवन का प्रायश्चित हो रहा है। आंख में अश्रुपात हो रहा था, अश्रुधारा बह रही थी। इधर माता पराम्बा भगवान शंकर को पूछती है। पार्वती बोली कि प्रभु, वह गणेश नाम के जो देव हैं वो कैसे हैं और वह कैसे हृदय में आके विराजित होते हैं। हे देव, जहां पर वह रहते हैं वो स्थान कैसा है। जब वह ना साकार हैं और ना निराकार हैं, आप ही बोलते हैं, तो फिर उनको कैसे लोगों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जो न मन और वाणी का विषय है तथा जो मन और वाणी का विषय भी है तो उसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। हे देव, उसका ध्यान आप कैसे करते हैं, मुझे बताओ। उनसे उन्हें प्राप्त करने का मार्ग क्या है। दक्ष भी तो यही पूछ रहा था, तो माता पार्वती ने। तो मुदगल कहते हैं कि जैसे तुमने मुझे पूछा है, मां भगवती जगदम्बा पार्वती ने भी भगवान शंकर को ऐसे ही पूछा था। मुदगल कहते हैं। तो भगवान शंकर ने जो जवाब दिया वही जवाब मैं तुम्हें दे रहा हूं। आइए 1 मिनट भगवान का नाम लेते हुए 2-3 पंक्तियां बड़ी सुंदर बनाई हैं। एक भजन होता है पूरी कथा में, इसको मन का भाव है, इसमें मन की भावना है। मैं इधर से एक भजन गवाए देता हूं, आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उस कार्य में। आज एकादशी है इसलिए आपके नाम बोले जरूर जाएंगे, सहयोग वाले। चाहे आप ब्राह्मण भोजन 1 साल 50 ब्राह्मणों के लिए उसमें आप करें, और चाहे आप कर लें पानी की टंकी में, चाहे भूसा में। और मैंने आज अभी अभी जो अनाउंस किया है गौ माता के लिए खल की व्यवस्था में, इसमें भी बहुत बड़े पुण्य की बात होगी। गौ माता और चारा ज़्यादा खाएगी, भूसा ज़्यादा खाएगी खल के साथ, तो आप अपनी आहुति डालें। आइए ये बात और कह दूं, स्कंद पुराण आज और कल 2 ही दिन रह गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। परसों कथा शुरू हो जाएगी, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आज ही प्राप्त कर लें। आइए, बहुत प्यारी धुन है, बहुत अच्छा भजन है। गणपति बप्पा भोला भाला, नीचा रह गया क्या? उठा के
गणपति पति बप्पा भोला भाला, भोला भाला जग रखवाला। गणपति बप्पा भोला भाला, भोला भाला जग रखवाला। मुझसे पे होती सवार, गणपति का जवाब नहीं है। मुझसे पे होगी सवार, गणपति का जवाब नहीं है। गणपति का जवाब नहीं, जय हो के गणपति का जवाब नहीं, के गणपति का जवाब नहीं, के गणपति का जवाब नहीं। उसी पे हो भी सवार, के गणपति का जवाब नहीं। मुझे पे हो गए सवार के गणपति का जवाब नहीं। हरि बोल। एक हाथ में लड्डू लेता, एक हाथ में लड्डू लेता, सबकी झोली को भर देता, सबके झोली को भर देता। एक हाथ में लड्डू लेता, एक हाथ में लड्डू लेता, सबकी झोली को भर देता, सबकी झोली को भर देता। बस थोड़ा सा मांगे सिंदूर, बस थोड़ा सा मांगे सिंदूर, ये गणपति का जवाब मांगे सिंदूर, ये गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, ये गणपति का जवाब नहीं, के गणपति का जवाब नहीं, के गणपति का जवाब नहीं। उसे पे हो बे सवार, ये गणपति का जवाब नहीं। हो बे सवार के गणपति का जवाब गौरी के नाना की जय हो। हरि बोल। ताली की सेवा करे भाव से, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जय हो। रिद्धि सिद्धि है घर वाली, रिद्धि सिद्धि है घर वाले, संकट देती भर भर थाली, भक्त लेते भर भर थाली। हे रिद्धि सिद्धि है घर वाली, ओ रिद्धि सिद्धि है घर वाले, हे संकट देती भर भर थाली, सब देती भर भर ताली। नहीं होना इनसे दूर, नहीं होना इनसे दूर, गणपति का जवाब नहीं, इनसे दूर, ये गणपति का जवाब ओ के गणपति नहीं, ये गणपति का जवाब नहीं, के गणपति का जवाब नहीं, के गणपति का जवाब नहीं। उसी पे हो भी सवार, ये गणपति का जवाब नहीं। ओ मुझे पे हो भी सवार के गणपति का जवाब नहीं। हे गणेश भगवान की जय हो। भजन की जो तीसरी कड़ी है इसको बड़ा बढ़िया तरह से गाइए। एक वर्ष में जितने भी गणेश चतुर्थी पड़ती है वह इन्हें कितनी प्रिय है। एक साल जो चौथ मनावे, एक साल जो चौथ मनावे, घी की ज्योति कथा सुन पावे, एक ज्योति सुन पावे। एक साल में चौथ मनावे, एक साल में चौथ
बनावे, घी की ज्योत कथा सुन पावे, घी की ज्योत कथा सुन पावे, अरे खुशियाँ छावे भरपूर, खुशियाँ छावे भरपूर, गणपति का जवाब नहीं, खुशियाँ छावे भरपूर, गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, का जवाब नहीं, तुझसे पे हो भी सवार, गणपति का जवाब नहीं हो, मुझे पे होवे सवाल, गणपति का जवाब नहीं। स्वामी की अरे गिरिजानंदन को अपनाओ, गिरिजानंदन को अपनाओ, इनसे सच्चा नेह लगाओ, इनसे सच्चा नेह लगाओ, हे गिरिजानंदन को अपनाओ, गिरिजानंदन को अपनाओ, इनसे सच्चा नेह लगाओ, इनसे सच्चा नेह लगाओ, घर आवेंगे जरूर, वो तेरे घर आवेंगे जरूर, ये गणपति का जवाब नहीं, घर आवेंगे जरूर, कि गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, कि गणपति का जवाब नहीं, जय हो कि गणपति का जवाब नहीं, कि गणपति का जवाब नहीं, उसे पे हो भी सवार, गणपति का जवाब नहीं, मुझे तो होवे सवाल, कि गणपति का जवाब नहीं, मुझे पे हो भी सवार, कि गणपति का जवाब नहीं, मुझे तो होवे सवाल, कि गणपति का जवाब नहीं, जवाब नहीं। दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते। देखो री ये पार्वती का छोरा बरछी सी मारे जाता, अरे बरछी सी तेरी चितवन पर दिल का चैन चुरा जाता, वो दिल का चैन चुरा जाता, मेरा दिल का चैन चुरा जाता। हमको घायल कर में दर्दी, आप खड़ा है मुस्काता, अब खड़ा है मुस्काता, अब खड़ा मुस्काता। हो हाथ में लड्डू लेकर बाबा, हाथ में लड्डू लेकर बाबा सबको दर्श दिखाया, वो सबको दर्श दिखा जा, वो सबको दर्श दिखा जा।
भाला ओ गणपति बप्पा भोला। गणपति अरे गणपति बप्पा भोला भाला, गणपति बप्पा भोला भाला, भोला भाला जग रखवाला, भोला भाला जग रखवाला। मुझे पे हो गए सवार का जवाब नहीं, मुझे को होवे सवाल गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, बाबा का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं। मुझे पे हो गए सवार का जवाब नहीं, मुझे पे होवे सवाल गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, गणपति का जवाब नहीं, भाई आनंद आ गया। भजन कैसा रहा? आज ही बनाया है? सब बनाए हुए भजन चल रहे हैं। हाँ, आज ही बनाए। आपकी आईडी ब्लू हो रही है जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थोड़ा ये मैसेज ऊपर भाग जाते हैं, कथा के बाद तक थोड़ी देर के लिए जुड़े रहिए। जितनी भी ब्लैक आइडिया हैं वो सब ब्लू हो जाएगी, सब नीली हो जाएंगी। बहन अंजलि देवी आशुतोष गुप्ता, आपने सत्संग टीवी के यूट्यूब चैनल पर अपनी टंकी की सेवा लिखाई है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करके अपना नाम वगैरह वहाँ लिखा दीजिए, जो कि नाम हमारी लिस्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ से मैं शाम की कथा में उसको अनाउंस भी कर दूंगा। अच्छा लग रहा है, बहुत मलूक लग रहा है, और आज एकादशी है इसलिए और ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हो सकता है कि 1 बजे के पहले भगवान गणेश का प्राकट्य हो जाए या 1 बजे के बाद हो, जब भी हो आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़कर भगवान के प्राकट्य उत्सव का आनंद जरूर लीजिएगा। टाइम ना हो तो भी टाइम निकालिए। आइए पुनः आपको कथा के साथ जोड़ूं। तस्य ध्यानम महेशोपि कीर्तम नयि प्रकाश्यते, ध्यायसे केन मार्गेण भव में कथया प्रभु। मैया ने कहा था, प्रभु जिन गणेश का आप ध्यान करते हैं मुझे भी उन गणेश जी का ध्यान करना है, मुझे मार्ग बताइए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मैया कहती है, वही जन बड़भागे हैं जो दूसरों को भी देवों से जोड़ते हैं। ये बात हमारे और आपके लिए पार्वती ने कह दी। आप भी उन अनभिज्ञ लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उन्हें परमात्मा से जोड़ने का काम कीजिए। मैया कहती है, उन्हें करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जो भूले भटके हुए लोगों को परमात्मा से जोड़ने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो लोग ईश्वर से जुड़ गए हैं उनको प्राण छोड़ने पर मृत्यु के समय पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, और जिन्हें मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होता उन्हें पुण्यात्मा माना गया है। ऐसे पुण्यात्मा लोग सीधे भगवान के दरबार के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इसका पुण्य किसको मिलता है? इसका पुण्य उन्हें मिलता है जिनके माध्यम से वह भगवान से जुड़े हैं। माता भगवती ने कहा, मैं भी भगवान गणेश के भजन में मैं लग जाऊं। सिरादे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज जी हो गया फलार के वैसे ही जा रहे हैं चकाचक? हाँ, ऐसे ही कृपा बनाए रखना।
तो अहम दासी त्वदीया वै शिष्य भावेन संसिता। मां पराम्बा ने कहा कि मैंने जीवन के सब रिश्ते आपसे जोड़ रखे, मैं आपकी दासी हूं, मेरे ऊपर यह कृपा कर दीजिएगा मैं भी भगवान गणेश के चिंतन में लग जाऊं। मुद्गल ऋषि ने कहा इति पृष्ठो महादेवो देव्या भक्ता दरेण च पात्रम गणेश मार्गस्य दृष्टम प्रेम युतो ब्रवीत। यानी मुद्गल मुनि बोले कि इस प्रकार जब भक्ति और आदर के साथ माता पार्वती ने शंकर जी से पूछा, गणेश मार्ग के पात्र को देखकर प्रेम पूर्वक महादेव जी बोलने लगे, कहा हे पार्वती अब तुम उस गुप्त से गुप्त रहस्य को सुन लो जिसे मैं तुमको बताने को जा रहा हूं, जो मार्ग वेद शास्त्रों का रहस्य है, जिससे आप अन्य कोई मार्ग नहीं चुनोगी और इसी मार्ग से गणपति को प्राप्त कर लोगी, वह मैं तुम्हें बताने को जा रहा हूं। तब दक्ष प्रजापति ने महात्मा मुद्गल को पूछा, कहा तब वाक्यो मृतेना हम प्रीतो मुद्गल सांप्रतम उमा महेश संवादम योगेंद्रम कथयस्यामि। दक्ष ने कहा कि इस कथा को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गुरुदेव कृपा कीजिएगा हे मुनि, तुम्हारी इस अमृत वाणी से इस समय में अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। जब से यज्ञ विध्वंसित हुआ, मेरी बेटी मृत्यु को प्राप्त हुई, दिन रात मैं कष्ट में था, लेकिन आज आपकी वाणी से सुनकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरी बिटिया सती ने जहां अपना शरीर छोड़ा, दूसरे जन्म में उसने अपनी तपस्या के प्रभाव से पुनः भगवान महादेव को प्राप्त कर लिया। सुनकर मैं गदगद हो गया हूं, मुझे अति हर्ष हो रहा है, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। इतना वर्ष हो गया मुझे रुदन करते करते, कोई मुझे सांत्वना नहीं दे पाया। पिता ब्रह्मा भी बहुत बार आए, मुझे संतोष नहीं मिला, लेकिन हे गुरुवर आपकी वाणी सुन करके मैं गदगद हो गया हूं। अब मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, जो पूर्व में मेरी बेटी थी सती, पुनः वह महादेव की गृहिणी बनी पार्वती बनकर, तो उस देवी पार्वती को भगवान शंकर ने क्या बोलकर गणेश जी का मार्ग प्रशस्त किया जिससे उसे गणेश मिले? तो ये आप मुझे सविस्तार पूर्वक बता दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। तब सूत कह रहे हैं सोनक ऋषियों को, संवाद कई जगह चल रहा है, क्या कह रहे हैं? दक्ष स्वभाव युक्तम तदवचनम मुद्गलेन च श्रुतम तेन सुसंतुष्टो वक्तुम सममुच क्रमे। वक्ता को कथा कहने में तब आनंद बहुत आता है जब श्रोता प्रसन्न हो, श्रोता प्रसन्न चित्त हो। तो वक्ता को लगता है, डिस्टर्ब हो रहा है, वक्ता को लगता है कि पता नहीं मैं क्या क्या ना सुना दूं, फिर वह टाइम समय नहीं देखता। जब श्रोता को आनंद आता है तब वक्ता को बहुत आनंद आता है। लेकिन इसमें यह भी लिखा है जब वक्ता को आनंद आता है तब श्रोता को भी बहुत आनंद आता है। कथा में वक्ता को आनंद नहीं आएगा तो वह श्रोता को आनंद दिला ही नहीं पाएगा। तो सूत कहते हैं सोनक ऋषियों, महात्मा मुद्गल अति प्रसन्न हो गए, आंखें डबडब आ गई, आंख में आंसू आ गए दक्ष प्रजापति की बात सुन करके। तो मुद्गल ऋषि कहने लगे और उन्होंने संबोधन करके दक्ष को कहा कि हे दक्ष, अब मैं बोल रहा हूं वो सुनिए कि शंभु ने क्या कहा। मुद्गल उवाच नाम से संबोधन है, लिखा है शंभु स्मृत्वा गणेशान हृदय ध्यात्वा महायस प्रत्युवाच महादेवी गाढ़पत्य प्रतापवान। आह्वान किया शंकर जी ने, गणेश जी का वंदन किया, प्रणाम किया और उनका बार बार स्मरण करते हुए भगवान महादेव संबोधन कर रहे थे पार्वती को। शिव उवाच नाम से लिखा है कि सर्व मायामयम विद्धि ज्ञायते यच्च चे
श्रद्धे भोलेवा के बिहानी लाल की। सर्वमायामयं विद्य ज्ञायते यच्च चेतसा चित्तप्रवेशहीनं च मायातीतं निगध्यते। महात्मा मुदगल कहते हैं, हे प्रजापति दक्ष, भगवान शंकर ने अद्भुत ज्ञान दिया और उन्होंने मन बुद्धि चित्त और अहंकार की बात करी। उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह इन सबको जीतने की बात करी। श्रुता से वचो रम्यम पार्वती विनयान्विता चकिता प्रतिवाचेदम वचनम हितकारकम। मुदगल मुनि बोले कि प्रजापति दक्ष शिव के रम्य वचनों को सुनकर पार्वती विनयान्वित होकर आश्चर्यचकित होकर बड़े हितकारक वचन बोली। भगवन कथितम कूटा वचनम योग भावितम न बुद्धम तन्मया स्वामी तास्मस्ता सुलभम बदा। आपकी भाषा बहुत कठिन है, समझ में आ नहीं रही है, सरल कर करके बताइए। मुदगल मुनि बोले कि शक्ति पार्वती के वचनों को अच्छी तरह सुनकर अच्छी तरह योग को जानने वाले भगवान शंभु अति प्रसन्न हो गए। भक्ति की भावुकता से उनके नेत्र में आंसू आ गए। भोलेनाथ की आंखें भर आईं, शरीर में रोमांच होने लगा और उन महायशस्वी शिव ने आदि माया की प्रशंसा करते हुए योग की सिद्धि के लिए विस्तार पूर्वक उन पार्वती से भगवान गणेश जी की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। महात्मा मुदगल कहते हैं कि भगवान शंकर ने गणेश जी के होने वाले 8 अवतारों की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई और वही मैं तुमको सुना रहा हूं। वो कहते हैं मैं तुम्हें सुना रहा हूं। मैंने ये कथा अपने पिताजी से सुनी। मेरे पिताजी का नाम अंगरा ऋषि है, मुदगल कहते हैं। वह भगवान गणेश के परम भक्त हैं। हे दक्ष, ये झूठ नहीं है, मुझे भगवान गणेश ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया है। यह मेरे ऊपर मेरे पिता की कृपा थी। मैंने अपने पिताजी को अपने पिता भी माना और अपना गुरु भी माना। यह उनकी मेरे ऊपर कृपा थी। उन्होंने जो मुझे बताया था, जो मुझे समझाया था, वह मैं तुम्हारे सामने बोलने के लिए जा रहा हूँ। कासूत उवाच बचः श्रुत्वा च अंगिरसो हृष्ट रोमा च मुदगल विनयावनतो भूतो उवाच तम विषन्नेवाह। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, अंगरा ऋषि के उपयुक्त वचन महात्मा मुदगल ने अति प्रसन्न होकर के सुने, विनय भावित हो गए और उस समय मुदगल बोले, तस्या अवतार महात्म्यम कथयस्व महामुने तत्क्रमेण भजिष्यामि ब्रह्म भूयस सिद्धये। जो कभी पार्वती माता ने भगवान शंकर को गणेश जी के अवतारों के बारे में पूछा था, वही बात सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि महात्मा मुदगल ने वही बात अपने पिताजी अंगरा ऋषि से पूछी। कथा बिल्कुल ज्वाइंट है एकदम। तो महात्मा मुदगल पूछ रहे थे कि तस्यावतार महात्म्यम कथयस्व महामुनि तत्क्रमेण भजिष्यामि ब्रह्म भूयस सिद्धये। हे पिताजी, आप गणेश जी के अवतारों की महिमा मुझे बताइए। उनकी महिमा में क्रम से सुनना चाहता हूँ। ब्रह्म होने की सिद्धि के लिए वो ब्रह्म है, उनको प्राप्त करने के लिए मैं भी उन्हें भजूंगा। महात्मा मुदगल अपने पिता अंगिरा से ऐसा बोले। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं, तब अंगिरा ऋषि ने क्या कहा कि अनंता अवतारांश गणेशस्य महात्मना न शक्यते चतु वक्तुम मया वर्ष शतैरपि। महात्मा अंगिरा ने कहा, पुत्र मुदगल, 100 वर्ष तक गणेश जी का व्याख्यान करो। 100 वर्ष में भी भगवान गणेश की कथा पूरी नहीं हो सकती। 100 साल तक इतना अद्भुत चरित्र है। लिखा है, वक्तुम मया वर्ष शतैरपि। मेरी ये ताकत, आप सो रहे हैं पंडाल में बैठ के, ठीक नहीं है, सोइए मत। कथा में सोना ठीक नहीं होता। खड़े होके मुंह धो के आ जाएं, पानी पी के आ जाओ। आप तो चुनिंदा हैं, गिने चुने लोग हैं, 10-5 लोग हैं। भरी भीड़ में भी आप क्या कर रहे हैं हमें पता होता है। हाँ, नींद में कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, समझौता नहीं। माइक खोलो भाई, सोइए मत, पानी पी के आ जाइए, फलार चालू है, प्रसाद लेके आ जाइए।
कथा अभी चलेगी देर तक। तो महात्मा अंगिरा ने क्या कहा वो सुने। अनंता अवताराश गणेश महात्मना न शक्यते च ते वक्तुम मया वर्ष शतैरपि। 100 वर्ष तक भगवान गणेश की कथा कही जाए तो भी वह कथा पूरी नहीं होगी। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मुख्यानाम मुख्यताम गतान। आप संक्षेप में मुख्य मुख्य कथा भगवान गणेश की सुन लो। अवतारांशत अष्टमो, ये आप लिख लेंगे। गणेश जी के 8 अवतार हुए हैं और इन 8 अवतारों की कथाओं को सुनकर शक्ति भक्ति मुक्ति सब कुछ मिलती है। और 8 अवतार भगवान गजानंद के ऐसे हैं जैसे नारायण के 24 अवतार हुए, ऐसे ही गणेश जी के 8 अवतार हुए हैं। अवतारांशता अष्टो विख्यातान ब्रह्म धारकान। महात्मा अंगिरा ऋषि कहते हैं कि पुत्र मुदगल वो 8 अवतार अपने आप में अति प्रभावशाली रहे, जिनका वर्णन संक्षेप में मैं तुम्हारे बीच में रखता हूं। ये 8 अवतार संसार के कलमशों को दूर कर देंगे, हृदय पवित्र हो जाएगा। सो उस हृदय में ये भगवान गजानंद को बिठा देंगे। 8 अवतार की कथा, उस कथा की तरफ बढ़ रहे हैं। कहने लगे महात्मा अंगिरा के वक्रतुंड अवतार देहि नाम ब्रह्मधारक। ले आए, इनको क्यों नहीं देते? इनको दो, उधर सो अपने आप ही पहुंच जाएगा। दे दिए। वक्रतुंडा अवतारश देहि नाम ब्रह्मधारक मत्सुरासुर हंता सह सिंह वाहन अगासमृता। सबसे पहला अवतार भगवान गणेश जी का इस धरती पर हुआ वक्रतुंड के रूप में, सबसे प्रथम अवतार। और ये अवतार सतयुग में हुआ था और भगवान सिंह के ऊपर आरूढ़ित हुए थे गणेश। अनादि काल में हुआ, जब किसी भी देवी देवता का अवतार कोई हुआ ही नहीं था, तब भगवान गणेश वक्रतुंड के रूप में प्रकट हुए और सिंह पर आरूढ़ित हुए। उस समय इन्होंने एक राक्षस को मारा, उसका नाम था मत्स्यासुर। मत्स्य नाम का निशाचर था, भगवान ने उसका मारण किया। यह सतयुग में भगवान का पहला अवतार हुआ। आज भी लोग उस अवतार को बहुत मानते हैं। आपको व्यवस्था बन जावे तो चारों तरह की तस्वीर भगवान गणेश जी के अपने घर लगाइए और ये मिल जाएंगे, नहीं तो नेट पर भी उपलब्ध हो सकती है, देख लेना। इसकी फ्रेमिंग करके लगाइए गणेश जी को। एक वह गणेश हैं जो सिंह, एक वह गणेश हैं जो कि सतयुग में शेर पर बैठे हैं तो त्रेता में वो मोर पर बैठे हैं, मयूर पर बैठे हैं। इन गणेश जी को लगाइए। आज कथा का वर्ष पूरा हम मान रहे हैं। सुंदर शुभकामनाएं टेलीविजन के माध्यम से आपके पास तक पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद आपको भेजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद उन भक्तों के लिए है जो इस 1 वर्ष में जजमान बनकर आयोजन को बहुत बड़ी ताकत दी। नहीं तो 1 साल के लिए लाइव टेलीकास्ट कथाएं, इतने खर्चे वाली कथाएं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपने जजमान की कड़ी में खड़े होकर के और इस आयोजन को भी एक बहुत बड़ा आनंद दे दिया है। पूरे देश में चर्चित कार्यक्रम हो गया। देश बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन कंटिन्यूअस लगातार, जिसमें एक दिन का भी ब्रेक नहीं आया। शायद लगता है कि देश का ये प्रथम आयोजन है।